हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। थर्ड पार्टी के लिए क्या होगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप, है ना। यही सारी चीज़ हम इस रीडिंग में देखेंगे कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या आगे सोच रहे हैं और क्या आगे करने वाले हैं, है ना। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके। ठीक है गाइस। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी परेशानी या आपके ऊपर जो भी समस्या चल रही है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, आपके व्यापार से संबंधित हो, आपके बीमारी से रिलेटेड हो, या आपके घर में अनबन चल रही हो, गृह कलेश हो रहे हो, कोई भी आपकी समस्या है, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा देता हूँ। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। हमने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी और क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा लट्टू होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। उनको थर्ड पार्टी के सिवा कुछ दिख नहीं रहा। उनकी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध दी है थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से वो आपको बिल्कुल भूल कर थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए ही सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर यहां पर अगर कुछ करने की सोचते भी हैं, अच्छा, तो वो भी थर्ड पार्टी से पूछ कर करते हैं, जैसे थर्ड पार्टी ही उनकी सब कुछ हो। क्योंकि आपके पार्टनर पर इतना अच्छे से ब्लैक मैजिक किया है थर्ड पार्टी ने कि वो उसके जाल में फंस चुके हैं और आप सभी लोग उनके दुश्मन बन गए हैं और थर्ड पार्टी उनकी खासम खास बन गई है, जैसे कि वही उनकी पार्टनर रही हो या वही उनकी हमदर्द हो। सारी चीज़ें उससे पूछ पूछ कर करते हैं, सारी चीज़ें उसको बताकर करते हैं, जैसे कि वही उनकी पार्टनर है ना। ऐसे लट्टू हुए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पीछे कि आपकी ज़िंदगी भी खराब कर दी। अपनी तो की ही की, आपकी भी ज़िंदगी को खराब कर दिया। ना अपना घर परिवार देखा, ना अपनी फैमिली देखी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। बिना सोचे समझे, बिना किसी सही डिसीजन के छोड़कर चले जाते हैं और आप अकेले परेशान रहते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे उनका भी मन रहा हो कि मेरी लाइफ में कोई और आए, कोई और पर्सन आए, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी मुझे रुख दिख रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि लाइफ में मुझे बदलाव लाना चाहिए कुछ, और वो ऐसा बदलाव लाए कि थर्ड पार्टी उनके जीवन में आ गई और वही उनको यूज़ करने लग गई। या आप देखिए, अभी तो उनको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं,
वो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में आई है तो शायद मेरा जीवन ठीक हो जाएगा या मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर वो जाल में फंस चुके हैं। जो वो सोच रहे थे वो सब कुछ गलत होता दिख रहा है और वो फंस गए जाल में, और अब निकलने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ इतनी चालाक होती है कि वो अपने पास कुछ ना कुछ एविडेंस यानी कि कुछ ना कुछ क्लू रख लेती है उठाकर, जिससे कल को अगर कोई मनमुटाव हुआ या कुछ हुआ उनसे अनबन तो वो सबके सामने जग जाहिर कर दे, है ना। यहाँ पर मुझे काफी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में ही फंसे दिख रहे हैं, जिनको सिर्फ थर्ड पार्टी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। घर छोड़ के चले गए हैं, अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को नहीं देख रहे हैं, अपने पार्टनर को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ थर्ड पार्टी ही दिखाई दे रही है और उसके चक्कर में अपने को बर्बाद करते चले आ रहे हैं, है ना। मुझे यहाँ एनर्जी ये भी बता रही है, अगर आपके पार्टनर ने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ यूज करने के लिए आई है, उनके पैसों पर मजे लेने के लिए आई है और वही सब कुछ करती दिख रही है। देखिए यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई आपके पार्टनर की लाइफ में और आपके जीवन में तूफान ला दिया, है ना। ऐसा तूफान ला दिया जिसका कहीं भी कुछ उपाय नहीं मिल रहा, कोई सही नहीं कर पा रहा, और ऐसे भी हैं कुछ लोग जो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे कि किससे क्या कहें, कि ऐसी कंडीशन में हम आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि 3 महीने हो गए उन्हें गए हुए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, काफ़ी टाइम तक हो गया, बेचारे आज तक परेशान हैं थर्ड पार्टी की वजह से, और उनका कुछ भी यहाँ ठीक नहीं हो पा रहा है ना। काफ़ी कोशिश करके देख लिया आप लोगों ने कि कुछ भी उपाय कर सकते हैं हम, काफ़ी चीज़ें करके देख ली आप लोगों ने कि कैसे भी करके कोई रास्ता निकले और हम अपने पार्टनर को दोबारा से वापस ले आएं या दोबारा से उनको ठीक कर दें, लेकिन कहीं भी कुछ सफलता हासिल नहीं हो रही है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर अगर घर पे रहते हैं तो आपसे किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं करते, मनमुटाव रहता है, एक दूसरे की सूरत तक देखना पसंद नहीं करते, ऐसी कंडीशन मुझे यहाँ दिख रही है। अगर किसी तरीके से कोई बातचीत हो जाए तो तुरंत ही झगड़ा हो जाता है किसी भी चीज़ पर। जो इंसान, जो पार्टनर इतना अच्छा था, आपसे सारी चीज़ें शेयर करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से उनका बदल जाना और किसी और का उनकी लाइफ में आ जाना उनके लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ है। उनको इसलिए बोल रहा हूँ घातक सिद्ध क्योंकि अभी तो उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि थर्ड पार्टी उनको बिल्कुल ही बर्बाद करके छोड़ देगी, ऐसी कंडीशन कर देगी कि जिससे वो बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर किसी 1% वो बाहर भी आ जाते हैं तो बिल्कुल उनको ख़त्म कर देगी, बिल्कुल बर्बाद कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी, है ना। यही थर्ड पार्टी की मंशा है। वो चाहती है कि मैं कैसे भी खुश नहीं रख सकती इन्हें, अगर ये मेरे नहीं हुए तो सामने वाले की भी नहीं होने दूंगी। यही सब थर्ड पार्टी सोचकर सब कुछ कर रही है आपके पार्टनर पर। इससे बुरा क्या करेगी, और वो ऐसे ऐसे काम कर रही है आपके पार्टनर पर कि जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तक परेशानी की आपकी जड़ नहीं पकड़ में आएगी, जब तक आप अपना ये सब कुछ ठीक भी नहीं करा सकते। और काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं ऐसे जिन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया लेकिन कहीं से सही नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि आपकी परेशानी की जड़ क्या है ना। और मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, अगर आप कुछ अच्छा करने की सोचते भी हैं अपने पार्टनर के लिए तो कोई ना कोई अड़ंगा लग जाता है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, या किसी भी तरीके से आपका हाथ टाइट हो जाता है जिससे आप कुछ भी उनके लिए उपाय नहीं कर पाए, है ना। तो ऐसी काफ़ी समस्याएं जो ब्लैक मैजिक की वजह से आपके ऊपर हो रही है।
थर्ड पार्टी चाहती है कि आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर को उससे दूर नहीं करें, इसीलिए वो सारी गलत चीजें करती चली आ रही है ना। यहां मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आप लोगों की लाइफ में जो तूफान आया है वो थर्ड पार्टी की वजह से आया है, आप भी समझते हैं। लेकिन ये इतना भयंकर तूफान थर्ड पार्टी का लाना, इसके पीछे क्या मंशा है उसकी, क्यों वो आपके पार्टनर के पीछे ही लगी, ये भी एक कर्मा है ना। क्योंकि हर किसी के पीछे ऐसा नहीं होता कि थर्ड पार्टी आती है और लाइफ खराब करके चली जाती है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बातें मैनिपुलेट कर रही है, अच्छे से भड़का रही है आपके खिलाफ, जिससे आप उनसे बात नहीं कर सकें। सारी चीज़ें अपनी अच्छी लगें कि थर्ड पार्टी जो बोल रही है सिर्फ वही अच्छा है, बाकी दूसरा तो जो भी बोल रहा है वो सब कुछ बकवास कर रहा है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उनके दिमाग को ऐसा बांध दिया है कि वो आपको क्या किसी को भी घर वालों को पहचानने के लिए तैयार नहीं है ना। आपके पार्टनर इतने थर्ड पार्टी पर लट्टू हैं कि वो जो अगला स्टेप लेना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, वो आपके जीवन में तूफान भी ला सकता है। जो इतनी अच्छी थर्ड पार्टी के साथ उनकी बाउंडिंग हो गई है, जो इतना अच्छा उनका रिलेशन बन रहा है एक दूसरे के साथ, उनका भी कहीं ना कहीं मन होता है कि मैं अपने पार्टनर को छोड़कर थर्ड पार्टी से शादी कर लूं या थर्ड पार्टी के साथ रहना शुरू कर दूं, जिससे यही मेरी लाइफ की जीवन संगिनी बन जाए, यही मेरे साथ रहे, यही सब कुछ करे मेरे लिए, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है ना। क्योंकि जो थर्ड पार्टी चाहती है करना वो सब कुछ कर रही है, वो उस चीज़ का इंतजार कर रही थी कब आपके पार्टनर उससे कहेंगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि आपको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, अगर कहीं प्रयास भी किया तो वो सही नहीं हुआ। मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि अगर आपने नेगेटिव रहकर ही सब कुछ सोचा तो आपको कोई भी इंसान सही नहीं मिलेगा। आपके ऊपर देखिए समस्या तो आ गई जो आनी थी, और जो परेशानी थी वो भी आ गई, लेकिन इन चीज़ों को सोच सोच कर आप नेगेटिव ही रहेंगे तो आप अपना कुछ भी सही नहीं कर सकते। आप जितना नेगेटिव रहेंगे उतने ही आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप अगर अभी कुछ गलत काम करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि आपने विस्की पीना चालू कर दी, दारू पीना चालू कर दी या सिगरेट पीना चालू कर दी, तो आप जिस प्रवृत्ति में रह रहे हैं आपको उसी प्रवृत्ति के लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा, आपकी सोच और आपकी नेगेटिविटी उसको अट्रैक्ट करती है। और अभी आप अध्यात्म में लग जाइए, पूजा पाठ में लग जाइए, पॉजिटिविटी में लग जाइए, तो आपको उसी तरीके के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, है ना। बहुत अच्छा और सटीक तरीके से आपको समझा रहा हूं, आप समझिए। जिस तरीके से आप अपने ऑरा को करेंगे वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। आप अध्यात्म में जाइए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, मैं गारंटेड दावे से बोलता हूं आपकी ये सारी सिचुएशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ब्लैक मैजिक को आपको हटाना ही होगा, तभी आपका जीवन सुधरेगा, अन्यथा नहीं सुधरेगा। आप कितने अथक प्रयास कर लीजिए यहाँ पर, जब तक नेगेटिविटी आपके पार्टनर पर हावी रहेगी तब तक आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। मुझे काफ़ी लोगों के पार्टनर ऐसे भी लग रहे हैं कि बीमार चल रहे हैं, थर्ड पार्टी उन्हें कुछ ना कुछ दिन पे दिन खिला रही है, जिससे वो उसके चंगुल में फंसे रहें, उससे निकल कर नहीं जाएं। ऐसी ऐसी क्रियाएं कर रही है कि आपके पार्टनर का बिल्कुल दिमाग चेंज हो गया है। यहां पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी खिलाना है और जो कुछ भी
उनके ऊपर गलत से गलत प्रयोग करना है, वो अपने फायदे के लिए करना है। आप 1% भी उम्मीद मत रखिए कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलकर आपके पास आ जाएंगे। मैं काफ़ी लोगों का ये भी देख रहा हूँ, अगर उन्होंने आपके पार्टनर ने कभी बाई चांस फ़ोन भी किया आपके पास कि मुझे आपकी याद आ रही है या मैं वापस आना चाहता हूँ, तो तुरंत ही उनका दिमाग चेंज हो जाएगा थोड़ी देर बाद कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनके दिमाग को बांध रखा है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को आपकी याद नहीं आएगी, सब कुछ आएगी, लेकिन जब भी ये चीज़ याद आएगी उनको, उनके दिमाग पे जो क्रिया की गई है, जो वशीकरण किया गया है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, है ना। और वो अपने पार्टनर को भूलकर, वो आपको भूलकर थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अटैच होते दिखेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपने लिए वो सब गलत क्रियाएं की हैं। देखिए, आपके पार्टनर पर क्रियाओं का और वशीकरण का और टोने टोटकों का क्या प्रभाव पड़ेगा उसे कोई मतलब नहीं है। ये सब नुकसानदायक चीज़ें हैं, शरीर पर इफेक्ट डालती हैं, बीमार कर देती हैं इंसान को, लेकिन उसको अपने अय्याशियों के लिए चाहिए आपके पार्टनर, इसलिए वो सारे गलत प्रयास कर रही है। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि आप पॉजिटिविटी में रहिए और इन चीज़ों से बाहर निकालिए अपने पार्टनर को। ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं आ सकते, इन चीज़ों से आप बाहर तो निकलवाइए, जो नेगेटिविटी है वो तो हटवाइए, तभी आपके पार्टनर बाहर आ जाएंगे, है ना। आपके अकेले परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ना ही कोई हल निकलेगा। सोच तो आप लोग कब से रहे हैं कि मेरे पार्टनर चले गए थर्ड पार्टी की तरफ, ये हो गया वो हो गया। क्या आज तक आपका कुछ सही हुआ? आपकी परेशानी दिन पे दिन बढ़ी है, कम नहीं हुई है। वही मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ जो तूफान उठ रहा है ना आपके पार्टनर का, वो बहुत भयंकर उठ रहा है। वो ऐसे ऐसे स्टेप लेने की सोच रहे हैं आपके लिए कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सब कुछ थर्ड पार्टी पर लुटाना चाहते हैं आपके पार्टनर, और आपको सड़क पर लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं। ऐसी मुझे एनर्जी बता रही है। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले आप अलर्ट होइए ना, अपने पार्टनर को सही करने का प्रयास करिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, तभी आप अपने पार्टनर को ठीक कर पाएंगे। अन्यथा आप कहीं घूम लीजिए, कोई भी आपका कुछ सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक परेशानी की जड़ पता नहीं होगी कि परेशानी की जड़ है क्या, तो आप तभी तो ठीक कर पाएंगे। और यहाँ कोई चेक नहीं करता। मैंने देखा काफ़ी लोगों का, आते हैं मेरे पास कि इतने रुपए ले लिए हमसे, उन्होंने इतने ले लिए, उतना वो कर दिया, कुछ भी सही नहीं किया। गलत जगह आप मत करिए वेस्ट अपने रुपए। एक तो वैसे ही परेशान है, ऊपर से ये सारी चीज़ें और करके आप और परेशानी में आ जाते हैं। मेरी बातें कड़वी ज़रूर लगेंगी आपको, लेकिन जो मुझे एनर्जी बताती है वही मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। इंसान बोल तो देता है कि वशीकरण करा लीजिए, कि टोने टोट के कर दीजिए, लेकिन इसका आपको पता है कि क्या अंजाम होगा? ये सब आपको एक तो कर्मा बनेगा आपका, और दूसरा आपको बीमार कर देंगे, और ऐसी बीमारियां लगेंगी जिसको आप ठीक नहीं करा सकते। सही करने के लिए कुछ गलत काम नहीं करना, आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना है और उपाय सही करने हैं, है ना। जो आपके कर्मा नहीं बने, जो आपकी तबीयत को नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसे काम करिए। हर किसी की बात में आके गलत प्रयास मत करिए, वरना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विपत्ति भी आ जाएगी। आप ठीक करने चले थे अपने पार्टनर का और आप मुसीबत में फंस जाएंगे, है ना। तो सारी चीज़ें सोच समझ कर करिए, तभी आपका यहाँ सब कुछ ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को हटाया नहीं जा सकता। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दिया है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ गए हैं, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं कर रहे हैं। और अगर कुछ लोगों की अपने पार्टनर से बात हो रही है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से हो रहे हैं, बिना किसी रीजन के हो रहे हैं, जिसको आप भी नहीं समझ पा रहे कि बात है क्या, झगड़े की जड़ है क्या। लेकिन झगड़ा जो है सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आपका पूरा घर, पूरा परिवार बर्बाद होता दिख रहा है, जो थर्ड पार्टी चाह रही है ना। और यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ घूमते फिरते अय्याशियाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ सब कुछ
गलत काम करते दिख रहे हैं, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि उनको सब कुछ अभी थर्ड पार्टी ही दिख रही है। उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है थर्ड पार्टी ने कि उन्हें कुछ अब दिखता नहीं है उसके सिवा, है ना। थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसी चाल चल रही है कि वो आपको बिल्कुल ही रास्ते से हटा देगी, चाहे उसको किसी भी हद तक जाना पड़े, है ना। और वो वही सब करती है, दिख रही है। आपको इतना परेशान कर दिया, इतना डिप्रेशन में डाल दिया है आपको कि आप दवाइयाँ खाते दिख रहे हैं, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, और मुसीबतें इतनी आ गई हैं कि जिससे आप निकल भी नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से आपके ऊपर सिचुएशन आई है। आप अपने को हिम्मत करके एक बार प्रयास करके देखिए, आप इन सभी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, घर में अनबन चल रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हों आपस में, आप बीमार रहते हो काफ़ी टाइम से, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या नौकरी में परेशानी आ रही है, आपकी कोई भी परेशानी हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा दूंगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।